कर ले। लेकिन कुत्ता माने नहीं, पूंछ हिला रहा। महाराज ने कहा कि आज मेरी भिक्षा में तेरा हिस्सा नहीं है, तू और भिक्षा घरों पे पूंछ हिला के काम अपना कर ले। लेकिन कुत्ते की जात झोले में रोटी और सुगंध कैसे छोड़े। फिर पीछे पीछे आए, महात्मा आ गए अपने महात्मा पने में। अरे सुनता नहीं, उल्टे पैर लौट जा। तो कुत्ता उल्टे पैर चलने लगा, मुंह इधर और पूंछ उधर, रिवर्स में जैसे आपकी गाड़ी जाती। तो कुत्ता जब उल्टे पैर जाने लगा तो हम दंग रह गए। हमने सुना ये आवाज। कुत्ते को कहते थे महात्मा के, जा उल्टे पैर लौट जा। तो कुत्ता उल्टे पैर चलने लगा। तो हमारे साथ खेलने वाले महात्मा से हमने पूछ लिया हिम्मत करके, बाबा ये कौन सा मंत्र है जो कुत्ता भी उल्टे पैर जा रहा है? बोले मंत्र है एक में सब, सब में एक। सोहम की साधना परिपक्व होती तो फिर अपने संकल्प के अनुसार लेकिन ये साधक ऐसा उपयोग ना करे अपना, होता है कि नहीं, तो फिर कमजोर हो जाएगा। ये तो महात्मा को कभी मोह आ गई तो हो गया, तो हो गया। तो उस सत्य की साधना आप करोगे तो आपकी इच्छित वस्तु आपकी इच्छा मात्र से आपके इर्द गिर्द हाजिर होने लगेगी। इच्छित व्यक्ति इच्छा मात्र से हाजिर हो जाएगी। आप उस सच्चे सुख में ज्यों ज्यों प्रतिष्ठित हो जाओ, जीवन की वास्तविक मांग ज्यों ज्यों पूरी होगी, त्यों त्यों ऐहिक मांग भी अपने आप हाजिर हो जाएगी। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज हुई आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा, क्योंकि उसका कानून है, उसी का बनाया हुआ नियम है। हमारा श्वासोश्वास व्यष्टि प्राण है और सृष्टि में व्यापक समष्टि प्राण है। तो आप सारे शरीर में व्यष्टि हैं, आप सारे शरीर में व्यष्टि हैं, और उंगली आपकी व्यष्टि है और सारा शरीर समष्टि है। उंगली में दर्द होता है तो आपका ध्यान जाता है कि नहीं, और कान में दर्द होता है तो आपका ध्यान जाता है कि नहीं। शरीर के किसी भी अंग में कुछ दर्द होता है तो आपका ध्यान जाता है। ऐसे ही एक शरीर, एक जीव व्यष्टि है और ईश्वर और सृष्टि समष्टि है। तो व्यष्टि अगर डट जाए तो समष्टि में वो वस्तु खींच के आने की व्यवस्था है। क्या आपको पूछना पड़ता है दाएं हाथ को कि मैं बाएं कंधे को खुजलाऊं? क्या उंगली को पूछना पड़ता है कि मैं कान में जरा यूं करूं? क्या जवाई को पूछना पड़ता है हो जाऊं? नहीं। वायु तक तो बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ किसी निमित्त या कम, बस इससे वायु सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लड ठीक हो गए। क्या आप अपने तरफ से करते हो? नाक व्यष्टि है और यह शरीर समष्टि है। कफ के कण आ गए हैं, दोष आ गए हैं और वो श्वास में विघ्न डाल रहे, हाथी निकले दोषवार। तो एक ऐसी रचना है कि व्यष्टि की पूर्ति समष्टि से होती रहे। तो आप अपने मैं में सोहम में आइए, और वो सोहम की असलियत है सत्य, चित्त और आनंद। तो व्यष्टि और समष्टि वास्तव में एक है। घड़े का आकाश और महाकाश एक है, लहर और सागर एक है। लहर का पानी और सागर का पानी दो है क्या?
घड़े का आकाश और बाहर के तुम्हारे मकान का आकाश दो हैं क्या? इसी को नानक जी कहते हैं एक ओंकार, सतनामु, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त। शरीर मूर्तमंद है, वो अमूर्त है परमात्मा। रूप न रेख न रंग कछ प्रभु त्रय गुनाते भिन्न, जिसे बुझाइए नानका सो रोए प्रसन्न। ये भावना मत करिए मुझे फलाने देवता दिखे, फलाने भगवान दिखे, फलाना ये दिखे, ये अपनी तरफ से मत करिए। सहज में देखते उसका आनंद लीजिए और न दिखे तभी भी उस आनंद में रहिए। ये गुरु पूनम का पाठ जो नए साधक है सीखते जाओ। पहले बापूजी आप दिखते थे, पहले कृष्ण दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं, तो फिर क्यों ध्यान करते कि आनंद तो आता है। अरे तो पाठ आगे कब मिल गया ना, मेरे को अब आनंद आता है, दिखता नहीं है, अथवा दिखता है दिखना बंद हो जाए। नहीं नहीं, जो होगा अपने आप अपने ढंग से होता जाएगा। आप जहाज में बैठते फिर क्या दौड़ लगाते हैं कि पैदल चलते हैं जल्दी पहुंचने के लिए? आपको तो बैठे रहना है, बस मुसाफरी हो रही है। ऐसे ही आपको जप में ध्यान में लगे रहना, मुसाफरी अंदर से होती रहती। मैं अच्छी साधना करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अच्छी साधना ये है कि संसार में भी रहे तो सुख में चिपक मत और दुख में दब नहीं, तो ये अच्छी साधना हो रही है। अनुकूलता की इच्छा मत करो, प्रतिकूलता से भाग मत। मन भावन काम तो मूर्ख भी कर लेता है, लेकिन जो मन भावन नहीं है और कईयों की भलाई है तो उसको उत्साह से पूरा करने की कोशिश कर। क्रोध आ जाए तो उसको देख, तो क्रोध से थोड़ा पृथक हो जाएगा। काम आया उसको देख और उस समय पंजों के बल थोड़ा जंप मार, पानी भर, घूंट भर पानी पी, काम को राम में बदल। चिंता आई उसको निश्चिंतता में बदल। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कले जो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा खिलाए। लंबा श्वास ले नाक से और मुंह से छोड़, चिंता की जड़ें कट जाएगी। और चिंता मन कर रहा है, मैं देख रहा हूं, खूब कर चिंता बैठे, और चिंता करने से काम हो जाए तो कर। हरिओम 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 हरिओम, हा 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 हा, चिंता भाग जाएगी। अपनी निर्बलता का ज्ञान होने लग जाए, अपनी कमियों का ज्ञान लगने जाए तो विकास का मूल है, उससे प्रार्थना प्रकट होती है। और प्रार्थना निर्बलता दूर करती है, विकार दूर करने में सहायता देती, अनंत की प्रीति जगाते और अनंत से अपना शाश्वत संबंध है, उसका रास्ता साफ होता है। साधना में समझौता ना करो, नियम करने में समझौता ना करो। सुबह 4 से 6:30 7 तक का मुहूर्त बहुत बढ़िया रहता है साधना के लिए। हवामान में ओजोन गैस होता है, ऋषि मुनियों के सात्विक तरंग होते हैं,